ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा सया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खिलते और मुस्कुराते। मैं कहूँगी ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, हंसते खेलते और मुस्कुराते। साईं सा चरित्र प्रसंग। हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज की लीलाओं का वर्णन साईं सा चरित्र प्रसंग में आप सुन रहे हैं। साईं बाबा की कृपा के पात्र हैं और आप सबके बिगड़े कार्य साईनाथ महाराज बना रहे हैं। इस आशीर्वाद के साथ और साईनाथ महाराज की इच्छा अनुसार आज हम अध्याय 2 में श्रीमती देव का उद्यापन और उत्सव। जी हाँ, श्रीमती देव ने 25 से 30 वर्ष के उद्यापन करना है। 100-200 ब्राह्मणों का भोज भी है। इसी के साथ साईं बाबा को निमंत्रण देते हैं श्रीदेव। जी हाँ, श्रीदेव जब साईनाथ महाराज को पत्र लिखते हैं बापू साहेब जोग द्वारा और उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आपके आने के बिना यदि आप नहीं आते हैं तो ये उद्यापन उत्सव अधूरा ही रहेगा। इतने प्रेम से पत्र लिखा। बाबा ने कहा कि लिखकर भेजो, मैं अवश्य ही आऊँगा और साथ में 2 व्यक्ति मेरे और आएंगे। पत्र भेज दिया गया। इधर देव उद्यापन की तैयारी कर रहे हैं, इधर कुछ दिन पहले, जी हाँ, अब अध्याय 2 हमारा शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही ढानो स्टेशन पर एक सन्यासी उतरता है। जी हाँ, जैसे ही सन्यासी उतरा और उतरने के पश्चात वो सीधा पहुंचा स्टेशन मास्टर के पास। जी हाँ, स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। वो सन्यासी बिल्कुल बंगालियों की जो बंगालियों की अपनी एक वेशभूषा होती है, बंगाली सन्यासियों की जो वेशभूषा होती है वो पहने हुए था और दूर से ही देखने में लग रहा था जैसे गोरक्षा संस्था और स्वयं सेवक हो। जी हाँ, गोरक्षा संस्था और स्वयं सेवक हो। जब स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे तो हाथ जोड़कर विनर बहुत ही प्रेम पूर्वक बोले कि स्टेशन मास्टर, क्या आप मेरी चंदा देने में मदद करेंगे? स्टेशन मास्टर ने कहा कि चंदा देने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। अरे हाँ, आपकी यहाँ पर जो मदद हो सकती है वो यहाँ के मालेदार कर सकते हैं। अब वो कहाँ मिलेंगे? ऐसा विचार आ ही रहा था। तभी सामने से श्रीदेव पहुंच जाते हैं सन्यासी और स्टेशन मास्टर के बीच। जी हाँ, सन्यासी प्रणाम करते हैं, स्टेशन मास्टर भी प्रणाम करते हैं और जो हमारे स्टेशन मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि ये सन्यासी बाबू हमारे बीच में हैं तो ये चंदे के लिए आए हैं। कह रहे हैं कि मुझे चंदे की अति आवश्यकता है। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। अब जब वो चलते हैं तो आपस में बातचीत करते करते, जी हाँ, स्टेशन के बीच में जो प्लेटफॉर्म आता है वहाँ पे वो दोनों बैठ जाते हैं। अब वो दोनों बैठ गए और बैठकर बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते उन्होंने कहा सन्यासी बाबू ने कि क्या आप मेरी मदद करेंगे चंदा चंदा देने में? उन्होंने कहा कि चंदा तो आपको मिल जाएगा क्योंकि वो मैं नहीं दूंगा। यहाँ के जो मुख्य हैं, प्रमुख नागरिक हैं, उन्हीं के माध्यम से, जी हाँ, राव साहेब हैं जो आपको यहाँ पे चंदा देंगे। लेकिन उसका भी एक नियम है। उन्होंने बोला कैसा नियम? बोले वो नियम ये है कि कुछ समय पहले ही वो चंदा लिया गया है, अब तुरंत ही वो चंदा लिया जाए
ये संभव नहीं है, इसके लिए आपको 3-4 महीने बाद आना पड़ेगा। सन्यासी ने कहा ठीक है, मैं 3-4 महीने बाद आ जाऊंगा। और सन्यासी प्रणाम कर चले गए। अभी 1 ही महीना हुआ था कि सन्यासी बाबू एक तांगे में बैठकर और देव साहब के मकान के बाहर उतर गए। अब देव साहब कार्य में व्यस्त थे। सामने जैसे ही देखा तो उन्होंने समझा कि अरे ये सन्यासी फिर से आ गया, अरे चंदा लेने आया होगा। चंदा लेने के नाम से ही वो इतना व्यस्त हो गए, इतना व्यस्त हो गए, उनको आसपास कुछ भी समझ नहीं आया। तभी तांगे से उतरे सन्यासी ने कहा कि श्रीमान, मैं आपसे चंदा लेने नहीं आया हूँ, मैं चंदा लेने नहीं आया हूँ। आज जो आपने यहाँ भोज रखा है वही, जी हाँ, उसी भोज में सम्मिलित होने आया हूँ। अब थोड़ी सी श्रीदेव की सांस में सांस आई कि शुक्र है चंदा नहीं, भोज में सम्मिलित होने आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी मतलब प्रसन्नता की बात है कि आप आज के भोज में सम्मिलित होने आए हैं, आइए ना। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे साथ 2 व्यक्ति और हैं। उन्होंने कहा कि भोजन में, श्रीदेव ने कहा कि भोजन में अभी 2 घंटे का समय है, आप बैठो, वो जहाँ पर है मैं उन्हें व्यक्ति लेने भेज देता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे बाद ही आकर आपके यहाँ भोजन में सम्मिलित हो जाऊंगा। अब क्या श्रीदेव पहचानेंगे कि वो व्यक्ति कौन है जो तांगे में आया? 2 व्यक्ति भी हैं साथ में। किसने कहा था कि मैं 2 व्यक्ति लेकर आऊंगा? हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज ने। जी हाँ, शिरडी के साईनाथ महाराज ने ही कहा था मैं 2 व्यक्ति लेकर आऊंगा। अब श्रीदेव पहचानते हैं कि नहीं, अगले अध्याय में देखेंगे। जी हाँ, इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा, ओम साई राम। खुश रहें, मस्त रहें।